हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, गिवन दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 दिया हुआ है। उसके साथ साथ सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है दैट इज -2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू। ये किसके इक्वल होगा ये आपको सिंपल फॉर्म में यहां पर बताना है। चलो देखो कैसे ये हमारा सॉल्व होगा, इसके बारे में अब ये सवाल हमारे पास आता है। ठीक है, अब यहां पर आपको दो प्रॉपर्टी यूज करना है। सबसे पहले दो प्रॉपर्टी को अपने माइंड में घुसा कर रख लोगे तब जाकर ना हम आगे के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। एक हमारा होता है कि अगर डिटर्मिनेंट आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का, तो ये वैल्यू इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1, जहां पर n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो इस क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये हमारा एक हो गया। और उसके साथ साथ दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला होगा दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, है ना। के ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है k टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके इक्वल हमें इक्वल होता है। और n क्या है यहां पर, n जो है दोनों ही केसेस में वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ये हमारा इक्वल है। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको किया है। बस दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है जिसका यूज अभी हमें करना है। और उस बेसिस पे सिंपल फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, आंसर जो है उसे फाइंड आउट करने का पूरा ट्राई करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अब चलो अब आ जाओ। अब यहां पर अगर क्वेश्चंस में देखो तो ऑर्डर दिया हुआ है 3, यानी कि n का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, है ना। n का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। उसके साथ साथ आपको दिया हुआ है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया है, दैट इज -2, है ना। कितना दिया है, -2। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो एडजॉइंट ऑफ आपको निकालना है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a, है ना। इसका वैल्यू आपको निकालना है कि कितना होगा। तो इसके लिए ना हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहां पर देखो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1। ए के प्लेस पे यहां पर क्या है, 2a है, तो आप यहां पर लिख सकते हो कि 2a का डिटर्मिनेंट टू दी पावर n-1। n का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 - 1, और 3 - 1 कितना होता है, 2 के इक्वल होता है। यानी कि ये हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a टू दी पावर कितना, 2a टू दी पावर कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, बोलो होगा या नहीं होगा। अब बोलोगे हाँ सर ये तो बिल्कुल होगा। अब यहां पर अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करो, इस फॉर्मूले का, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ के के प्लेस पे क्या है, दैट इज 2 है ना। सही बात है सर, यहां पर तो हमें 2 देखने को मिल रहा है। तो अगर आप केवल अगर आप इस प्रॉपर्टी का, यानी कि इस वाले जो ब्रैकेट में आपको देखने को मिल रहा है, अगर इसका ही केवल आप ये प्रॉपर्टी यूज कर दो, कौन सा प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर, है ना, n, 2 टू दी पावर n, मतलब k टू दी पावर n, n का वैल्यू कितना है, 3, तो ये हो गया 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और होल के ऊपर क्या हो जाएगा, होल के ऊपर लग जाएगा 2। क्या लग जाएगा, होल के ऊपर 2। बोलो समझ में आ रही है बात, आ रही है समझ में बात। यहां पर सिंपल फॉर्म में हमने क्या किया है, यहां पर जो हमने बस ये दो फॉर्मूला जो है, ये दो प्रॉपर्टी जो है, बस इसका हमने यूज किया। अब बस आप सॉल्व कर दो, आंसर आपके सामने यार खुद चल कर आ जाएगा। बोलेगा आंसर क्यों नहीं निकलेगा भाई, क्यों नहीं निकलेगा आंसर। देखो क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 इंटू 2। फिर यहां पर आ गया दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर कितना, दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया था बताओ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू दिया था -2, है ना, यही क्वेश्चन में था ना। एक बार मैं देख लेता हूं, हाँ -2 दिया हुआ था। -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। -2 का स्क्वायर करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 टू दी पावर 6 इंटू, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 8, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा है ऑप्शन, बस चेक कर लो, 2 टू दी पावर 8, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो, सही जा रहे हो।
एकदम सही जा रहे हो। ठीक है, तो इस टाइप से बड़े ही प्यारे तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। सिंपल सा सॉल्यूशन है भाई, कोई माथा पेचिस करने वाला क्वेश्चन नहीं है, एकदम आराम से इसका आंसर जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको ये दो प्रॉपर्टी जो है वो याद होना चाहिए। VVI क्वेश्चन है ये, हमारा बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। ठीक है, इन्हीं दो प्रॉपर्टी के बेसिस पे पिछले साल भी जब हमने सैंपल पेपर सॉल्व किया था उसमें भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला। तो नया नया क्वेश्चन है, एकदम अच्छे तरीके से बनेगी। आई होप कि ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।